इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया और बोला गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, दोनों स्टेटमेंट को पहले हम एनालाइज करते हैं, फिर आंसर को हम बताएंगे। तो ध्यान देंगे, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ कि CH3O CH2Cl ये जो कंपाउंड है ऑल दो प्राइमरी हैलाइड है फिर भी SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो अगर इसको हम एनालाइज करें तो अगर हम क्लोरीन का बॉन्ड को तोड़ते हैं यहाँ से, तो कडायन जो प्रोड्यूस होगा, कडायन हाईली स्टेबल होता है। क्यों हाईली स्टेबल होता है? क्योंकि कडायन के जस्ट बगल में O का लोन पेयर है जो अपने जो डेंसिटी सप्लाई करके कडायन को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो कडायन क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, इसलिए प्राइमरी होने के बाद भी ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो इसका जो रेजोनेंस आपको हम दिखा दे रहे हैं। अब ये इतना स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो रेजोनेंस होता है इसमें सारे एटम का ऑक्टेट क्या होता है, पूरा होता है। तो ऑल एटम हैव कंप्लीट ऑक्टेट, इसलिए रेजोनेंस इतना पावरफुल होता है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट होगा। हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट का। तो यहाँ बोला हुआ है कि आपके पास ये दिया हुआ है कंपाउंड, बोला है और दो ये प्राइमरी हैलाइड है फिर भी इसमें SN2 जो है वो ईजिली नहीं होता है, विल नॉट अंडरगो SN2 ईजिली। तो पॉइंट है कि यहाँ पे आपको प्राइमरी पॉइंट तो दिख रहा है, ये प्राइमरी पॉइंट दिख रहा है, बट क्या है इसके पीछे में देखो ये बल्कि ग्रुप अटैच है। ये जो बड़ा ग्रुप अटैच है इसके हिंड्रेंस को बढ़ा देगा, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ SN2 क्या होगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है। तो अब पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर हम ऑप्शन को टिक करेंगे तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।